Now children, today we are going to start with chapter number 6, that is the coastal plains and Iceland. So let's study about the coastal plain. We have two coastal plain, eastern and western coastal plain. Here lies your western coastal plain, here lies the eastern coastal plain. So water surrounds India on three sides. The coast is vast stretch of land which meets the sea. India has a long and beautiful coastline which scales the whole length of the इंडियन पेनिनसुला. इसकी जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है 7000 किलोमीटर. लैंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट. ठीक है. कोस्टल प्लेन के दो पार्ट्स हैं, दैट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ये कहाँ मीट करते हैं? कन्याकुमारी एट द साउथ. यहाँ पे कन्याकुमारी है साउथ में, यहाँ पे मीट करते हैं. राइट. आफ्टरवर्ड वी हैव वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जिसमें आपके गुजरात कोस्ट आ जाता है, कोंकण कोस्ट आता है, मालाबार कोस्ट आता है. गुजरात कोस्ट नॉर्थ इंडिया में, कोंकण कोस्ट आपका सेंट्रल इंडिया में एंड सर्दर्न इंडिया में आपका क्या लाई करता है? मालाबार में. गुजरात कोस्ट की बात करें, ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के बीच में है. राइट. यहाँ पे आपको मिनरल ऑयल देखने को मिलेंगे जो क्वालिटी ऑफ ऑयल रिफाइनरी. राइट. सो पीपल हेयर ग्रो कॉटन, ग्राउंडनट्स एंड टबैको. ठीक है. बिगेस्ट कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. कांडला और ओखला ये मेजर सी पोर्ट है. वहीं कोंकण कोस्ट की बात करें, राइट, इट इज नॉट एज ब्रॉड एज गुजरात कोस्ट. Land is rocky and uneven. Some hills extend into sea. They are threat to the ships as ships may collide with them. Right? यहाँ पे आपको डेंजर में लाइट हाउसेस को बनाया गया है जिसको शिप के डेंजर से बचाया जा सके. देन यहाँ पे आपको टॉल पिलर लाइक टावर्स देखने को मिलेंगे. बिगेस्ट पोर्ट सिटी है मुंबई एंड द ऑयल फील्ड ऑफ बॉम्बे हाई ऑल्सो लाई है. इसको हम सागर सम्राट कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट? सागर सम्राट. Then we have Malabar coast in southern India. So the Malabar coast receive heavy rainfall. Climate humid है. Rice, coconut, bananas, cashew, cardamom, pepper, cloves are grown है. Right? इसको हम legumes भी यहाँ पे आपको दिखने हैं जो जिन्हें हम क्या कहते हैं? Salt lakes कहते हैं. They are salt water lake. Right? Sea cuts into the land to form these lakes like structure. Right? Then we have eastern coastal plain जिसमें आपका कोरोमंडल कोस्ट हो गया और नॉर्दर्न सिरकार्स हो गया. Right? इफ वी टॉक अबाउट कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे आपका ज्यादा आपको मतलब ये देखने को मिलेगा कि ज्यादा रेनफॉल होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल में. राइस, शुगर, कॉटन एंड टबैको आर द इम्पोर्टेंट क्रॉप. चेन्नई जो है वो लाई करती है. इंपॉर्टेंट प्लेस है रामेश्वरम एंड पुडुचेरी ओवर है. राइट. कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स फॉर्म्स डेल्टा इन दिस कोस्ट. डेल्टा इज द माउथ ऑफ द रिवर जो आपके बहुत सारे ब्रांचेस फॉर्म करता है. नॉर्दर्न सिरकार्स की हम बात करें, रिवर महानदी एंटर्स दिस प्लेन. Right, rice, sugarcane, cotton, tobacco are grown here. The crops are grown here because water is available in plenty. विशाखापट्टनम मेन पोर्ट है. शिप बिल्डिंग यहाँ पे होती है. क्लाइमेट जो है वो प्लीजेंट है, वो मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा ठंडा होता है ना ही ज्यादा गर्म होता है. राइट. गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड ग्राउंडनट. आइसलैंड्स की बात करें, बेसिकली आइसलैंड क्या होता है? जो आपका चारों तरफ पालने से घिरा हुआ होता है. Right, we have Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island. अंडमान निकोबार, इसमें आपको 572 बिग स्मॉल आइलैंड देखने को मिलेंगे. राइट. थिक वेजिटेशन इज देयर एंड यहाँ पे आपको आइलैंड जो मिलेंगे वो हिली देखने को मिलेंगे. लक्षद्वीप आइलैंड आपका अरेबियन सी में लाई करता है, मच क्लोजर टू लैंड. दीज आइलैंड्स आर स्मॉल एंड फ्लाई. 36 इन नंबर है. अनलाइक द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच आर 300, पीपल लिव ओनली ऑन अबाउट 10 आइलैंड. 10 आइलैंड रहते हैं. Right? This is all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. Thank you.